तो हेलो दोस्तों, मैं एक शिक्षक हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि मैं लगातार पिछले कई वर्षों से मैं बार-बार एग्ज़ाम दिलवा रहा हूँ क्लास 12th और क्लास 10th वालों को, ठीक है ना? तो मुझे थोड़ी सी अनुभव हो चुकी है, तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं पढ़ाता हूँ तो सर क्या करें जो कि मेरा नंबर अच्छा ला सके, जैसे 90+ % कर सके या 80+ % कर सके। तो मुझे एक-एक करके बताने में बहुत मुश्किल होती है। जैसे कि आप आएँगे तो आपको बताएँगे, वो आज मैं इसी चीज़ को मैं एक बार अगर वीडियो में बता देता हूँ तो सब लोगों ने जिसको मन चाहे बिना मुझे पूछे आराम से देख सकता है। देखो मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, ज़्यादातर मैं ऑफ़लाइन को पढ़ाता हूँ और ऑफ़लाइन को पढ़ा करके जो नंबर्स आते हैं, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि वो रियल वे में आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि मेरी फीलिंग्स को सभी समझ पाएँ। मैं बता देता हूँ कि इस तरह से मैं यूट्यूब पर आकर छोड़ देता हूँ, बहुत लोग छोड़ते हैं, आकर के छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं कि ये वो करो, बच्चा कर नहीं पाता है। देखो मैं जितना बताऊँगा बस उतना ही करना है। देखो मैं क्लियर वे में बताता हूँ कि सभी बच्चे ऑफ़लाइन पढ़ते होंगे, ज़्यादातर बच्चे जैसे 9-10 के 11-12 के ऑफ़लाइन पढ़ते होंगे। अब करें क्या? देखो लास्ट तक होते-होते सर को इतना फुर्सत नहीं होता है जो कि वो पूरा सिलेबस पढ़ा पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियल होती है, आप लोग सोचें, और नहीं तो जो भी क्लास 10th या 12th में ना उसको पता चल जाएगा कि ये रियल है या फेक है, ठीक है ना? लास्ट तक होते-होते लगभग कोचिंग वाले या इंस्टीट्यूट वाले सिलेबस पूरा नहीं करते, उसकी भी कोई गलती नहीं है। दरअसल वो कोशिश करना चाहते हैं लेकिन सिलेबस थोड़ा-सा वास्ट है और स्लो पढ़ाते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट होता है तो पूरा नहीं हो पाता है, इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ तो मैं तो कोशिश करके पूरा कर देता हूँ। तो क्या होता है अब बहुत बच्चा लगता है कैसे टॉपर करे या तो कैसे अच्छा नंबर लाए। पहली बात मैं बता तो मैं लिख करके स्क्रिप्ट बना के लाया हूँ। पहला नंबर कि जितना हो चुका है उसको करो। पहली बात मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि जितना आप लोग को कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा चुके हैं तो उसको बार-बार करो रिपीट, ठीक है ना? ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो, ज़्यादा पाँव मत फैलाओ, ठीक है ना? जितना हो गया है उसको इतना बार रिपीट करो कि वो खुद से एकदम ज़बान पे आ जाए। मतलब कहने का बात ये है कि 50 अलग-अलग हथौड़ा मत मारो, बल्कि एक हथौड़ा मारो जो कि 50 बार मारो, तो तुम्हें अंदाज़ा मिल जाएगा कि मुझे क्या करना है और कितना तक पानी में है। पहली बात, जितना हो चुका है ऑफ़लाइन में, उसको करने का प्रयास करो, उसको अच्छी तरह से करो। दूसरा बात कि हम बता देते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मैथ के टीचर हूँ, मैं मैथ पढ़ाता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैथ पढ़ लो तो सब चीज़ हो जाएगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि मैथ से नंबर उठाने में सबसे अच्छा फ़ायदा हो सकता है मेरे अनुसार से, क्योंकि बाकी साइंस आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं बिना गाइड के। एसएसटी पढ़ सकते हैं याद करके बिना गाइड से। देखो उसमें भी गाइड चाहिए लेकिन उतनी मैथ की तरह नहीं, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा समझना पड़ता है, ठीक है ना? हर एक सॉल्यूशन को तुम्हें अगर नहीं समझाएगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा, ये स्थिति होती है। तो मैथ को थोड़ा-सा ज़्यादा समझो ताकि मैथ में अच्छा स्कोर करो, बाकी इधर खुद ब खुद धीरे-धीरे अगर करोगे ना, मैथ में जैसे तुम पढ़ना शुरू करोगे तो मैथ में मन लगता है पढ़ने में, जब मन लगेगा ना तो सब चीज़ पढ़ने का मन करने लगेगा। अगर मैथ में मन नहीं लगेगा तो किसी में मन नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट में रटना पड़ता है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना पड़ता है। मैथ में आराम से बनाना पड़ता है, उसमें मन लगाता है, वो मैथ क्या करता है, मन लगने का काम करता है। और जब मन लग जाता है ना, तो पढ़ाई में तो एसएसटी हो, साइंस हो, कुछ हो, आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा कहने का बात है कि मैथ पर थोड़ा ज़्यादा समय दो और ज़्यादातर सॉल्व करने का कोशिश करो। क्या मैं बताऊँगा आगे चल के, ठीक है ना? कि क्या कहाँ से पढ़ा है। नेक्स्ट है कि तीसरा नंबर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, ज़्यादातर मैं बताता हूँ ना, मैं जो कि खुद फॉलो करता हूँ। कि क्वेश्चन बैंक को पढ़ो, ठीक है ना? मतलब कि जब कुछ ना हो सके तो क्वेश्चन बैंक को पढ़ो, क्वेश्चन बैंक से देखो कि कितना तक पूछा गया और कौन-कौन क्वेश्चन पूछा गया और कितना पूछे पूछे जाने वाले हैं। तो जैसे क्वेश्चन बैंक को देखोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई साहब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिना सर से पूछे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी दूसरे के फेर में मत रहो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई क्वेश्चन बैंक खरीदो 100-150 में मिल जाएगा, जाकर के मार्केट में खरीद लो और उसके बाद खुद से जज करो कि कहाँ से क्वेश्चन आया और हम कितना सॉल्व कर पाते हैं। तो आप रोज़ टेस्ट दो। आपके अगर कोचिंग में अगर टेस्ट नहीं लेते हैं तो आप रोज़ टेस्ट दो। और मैं बता देता हूँ, मेरे अगल-बगल के जितने बच्चे, मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ और मैं 5 मंथ तक टेस्ट लेता हूँ, ठीक है ना? 5 मंथ लगातार बोर्ड की तरह ही टेस्ट लेता हूँ। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो टेस्ट में भी जुड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा इंस्टीट्यूट है, आप जा करके क्रेजी मेंबर पर जाएँगे तो आपको मिल जाएगा सब चीज़ ऑल टू ऑल। तो यहाँ पर आप जुड़ जुड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप टेस्ट दे सकते हैं। अब टेस्ट जितना हो सके उतना दो और जो गलती करो उस गलती को दोबारा मत दोहराओ, ठीक है ना? जो गलती हो जाए उसको दोबारा दोहराने की कोशिश मत करो, ठीक है ना? बार-बार बोल रहा हूँ, अगर जो गलती मान के चलो, अगर 5 जोड़ 5 10 होता है, अगर एक बार गलती हो गया तो वो 5 जोड़ 5 दोबारा गलती 10 नहीं करनी है, ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याद करके लिखना। हाँ,
जो भी चीज़ तुम याद करो उसको लिखने का प्रयास करो, कॉपी रख दो याद करके, उसके बाद लिखो। अगर लिख पाते हो तो याद है, अन्यथा वो वाली बात हो जाएगी, ये भी याद है मुझे, उसके बाद ये तो याद कर ही लेंगे, और ये तो एक बार देखेंगे तो हो जाएगा। ये बच्चे करते हैं, जैसे मन के लो ये तो सर बताएंगे तो एक बार हो ही जाएगा, और इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एग्जाम में आ ही जाएगा, सर ये आएगा ही नहीं। इस तरह करते बच्चे, इस सब के फेर में मत पड़ो, याद करो, उसके बाद लिखने का प्रयास करो। देखो लिख पाते हो तो ठीक है, और दोस्त मैं बता देता हूँ, खुद से ज़्यादा खुद को कोई नहीं जानता। आप कितना पढ़ रहे, कितना नंबर आएगा, वो खुद आप अच्छा से जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, अकी लास्ट अकी टेस्ट में जो आप देंगे तो वो समय के अनुसार दीजिए। जैसे मान के चलो कि 3 घंटा 15 मिनट मिलता है जिस सब्जेक्ट में, वहाँ पर तो उसको क्या करो, 2 घंटा 15 मिनट में सॉल्व करने का कोशिश करो, ताकि यहाँ पर धड़पड़ हो लेकिन वहाँ पर आराम से आप कर सको, ठीक है ना। इन चीज़ों से अगर आप बचे रहेंगे और ये चीज़ जो मैंने बताया वो करेंगे, तो मुझे पक्का उम्मीद है कि आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आएगा और आप लोग कुछ आगे कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, ये हुआ 90% प्लस लाने का तरीका। भाई 90 प्लस बच्चे में कुछ लगा नहीं है कि वो उसमें कुछ अलग ही एक्सटर्नल पावर आ जाता है तो वो 90% लाते हैं, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हर बार एग्जाम दिलवा रहा हूँ, लगभग 90+% आ रहा है, तो आप देख सकते हैं किसी भी कीमत पर, ठीक है ना। मैं आपकी बार भी एग्जाम दिलवाऊंगा, लगभग मेरा पास टारगेट 5 से 6 स्टूडेंट है। मैं अब ये बता देता हूँ कि किसी बच्चा का 85 से नीचे परसेंटेज नहीं आएगा। 90 तो छोड़, मैं 85 से अब ज़्यादा भी जा सकता है, कोई बात नहीं है, मैं वीडियो पे खुद आऊँगा, ठीक है ना। ये कहने का बात है, तो आप फॉलो करो, और ये जो बता रहा हूँ ये सच बता रहा हूँ, और बाकी जैसे किसी के फेंकने पर मत जाइए भाई साहब, करना तो आप ही को पड़ेगा और आप करें, ठीक है ना। और मैथ पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, ताकि उस पर मैथ में नंबर उठने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल होती नहीं है, और जो बनाएंगे उस पर क्लियर नंबर मिलेगा, नंबर काटने की कोई संभावना नहीं होती है। तो शायद कि ये वीडियो पसंद होगा। और देखो, अगर किसी को ऐसा ना लग रहा हो, आप जिस प्रकार से कर रहे हो बस पढ़ रहे हो ना, तो इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता है। आप किसी भी कीमत पर पढ़िए। ये हुआ कि किसी को अंदाजा नहीं मिल रहा है कि हम कैसे पढ़ें, तो उसको हम बताएं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।